जिस तरह से, जितनी बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आलोचना के समय उनकी जातियों का हवाला देकर आलोचना की गई है, उससे तो फिर आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा संकट आएगा कि कोई भी व्यक्ति जिस जात का जज देखेगा उसी जात के हिसाब से उसका मूल्यांकन कर देगा। फिर न्यायपालिका में या कार्यपालिका में न्यायिक पदों पर बैठे लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। और जब यह हो जाएगा तो जो न्याय किया भी जाएगा वह न्याय प्रतीत नहीं होगा, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं कि न्याय हुआ। आप देखिए दोस्तों, भारत के संविधान को इस समय कुछ राजनीतिक धड़े बहुत तवज्जो दे रहे हैं, और वे राजनीतिक धड़े खुलेआम यह कहते हैं, उनका एक मुद्दा है, बहुत मजबूत मुद्दा है, मैं उनके उस मुद्दे के साथ था। आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए कि संविधान को मजबूत करना है, और संविधान में ही एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 265, जिसे हम कहते हैं विश्वास और मान्यता खंड। इस विश्वास और मान्यता खंड वाले अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि भारत के किसी भी अदालत द्वारा, भारत की किसी भी अदालत के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई भी फैसला सबके लिए मान्य होगा और सब लोग उसका आदर करेंगे। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम जजों की जात के हिसाब से देखेंगे, और जो ये बहुजन की राजनीति करने वाले हैं ये लोग सरेआम एक दोषारोपण लगाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ब्राह्मणों का कोर्ट है। अब इसी तरह से इन लोगों ने एक ट्रेंड बना लिया, सारी यूनिवर्सिटीज भी ब्राह्मणों की यूनिवर्सिटीज हैं। आपने उसके पीछे के कारण को नहीं देखा। ऐसे ही एक इस समय अवधारणा चलाई गई है कि 5000 साल से ब्राह्मणों ने शोषण किया, 5000 साल से शोषण किया, न पानी पीने दिया, न चलने दिया, न रहने दिया, खूब चलाया जा रहा है। और ये चलाने वाले कौन लोग हैं? जो लोग पढ़ लिख करके आगे आए हैं। आप उनके पढ़ने लिखने के अवसर कैसे उनको मिले इस पर सवाल न कर सकें, इसलिए ही वे एकदम एक लाइन में सभी महापुरुषों को खारिज करते हैं और वे स्थापित करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है जो हम पढ़ पाए, और किसी ने तो कुछ किया ही नहीं। इसीलिए मेरे लिए जरूरी हो गया था कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर का प्रयोग विषमता पैदा करने के लिए, वैमनस्य पैदा करने के लिए किया जा रहा है, जो सबके सामूहिक प्रयास से यह देश समानता के लक्ष्य को पा रहा है, भेदभाव को कम कर पा रहा है। अब तमाम ऐसे पुरुष हैं जो अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि स्त्री पुरुष का भी भेदभाव कम हुआ है। तमाम लोग अपनी बेटियों को आजादी देते हैं, तब वो पढ़ने जाती हैं। लेकिन जब यह सब कुछ बदलाव अनेकानेक महापुरुषों के प्रयास से हुआ, तो कुछ लोग इसको अपने वर्ग की उपलब्धि को एक विजय के रूप में पेश करने के लिए और दूसरे वर्ग की पराजय के रूप में स्थापित करने के लिए सभी महापुरुषों को खारिज करते हैं, और सिर्फ एक डॉक्टर अंबेडकर को ही इस देश में सभी बदलावों का श्रेय देते हैं।